जल शक्ति मंत्रालय के एक आदेश ने प्रदेश के लगभग 40,000 ठेकेदारों को बेरोजगार कर दिया है। आपको बताते चलें कि सरकार की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन, जो पहले हर घर को नल से जल देने के लिए बनाई गई थी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में मंडल स्तर पर निविदा निकालकर बड़ी कंपनियों को देने का कार्य किया जा रहा है। लुब्रिकेंट्स, वीआईपी ऑयल लुब्रिकेंट्स और एरोमैक्स परिवार की तरफ से समस्त पूर्वांचल वासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को 75वीं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और अपील करता हूं कि इस पावन पर्व पे सुख, शांति और सौहार्द बनाए रखें। और एक और अपील करना चाहता हूं कि हमारे कंपनी गोल्डफिंच लुब्रिकेंट्स में डील करती है, जो कि 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और इंडस्ट्रियल सेगमेंट के लिए है। आप इन्हें यूज करें और देश के समृद्धि में भागीदार बनें। वर्तमान में जल निगम में प्रदेश में कार्यरत जितने भी ठेकेदार हैं, अब उनके रोटी रोजी की समस्या सामने आ गई है। वर्तमान में जिन कंपनियों को कार्य दिया गया है, वे मात्र 11% से लेकर 18% तक कम दर पर करेंगी, जबकि स्थानीय ठेकेदार द्वारा ये काम 5% से लेकर 10% तक कम दर पर किया जाता था। इन सभी बातों को लेकर हमारे सतीश शुक्ला ने कुछ सवाल पूछे। ठेकेदार संघ अब पूरी तरह से मुखर नज़र आ रहा है, क्योंकि सरकार की उनकी नीतियां, सरकार के दिए गए ठेकों से वो कहीं ना कहीं दुखी भी हैं और अपने आप को बेरोजगार होने का डर भी उन्हें सताने लगा है। उसको लेकर वह एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल भी चुके हैं। लेकिन आज हमारे साथ हैं अनिल कुमार मिश्रा जी, जो कि मीडिया प्रभारी हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या इनकी मांगे हैं, मुख्यमंत्री से मुख्य मांगे क्या हैं जो ये लेके गए थे, आज मुख्यमंत्री शहर में हैं, क्या यह मांग करेंगे? सर देखिए, हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, जल निगम में हम लोग ठेकेदारी करते थे। आज एक छोटे से आदेश के तहत प्रदेश में कार्यरत 35 से 40,000 ठेकेदारों को बेरोजगार कर दिया गया। और बड़ी कंपनियां, जो बाहरी कंपनियां हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी ओवरहेड टैंक और पाइपलाइन बिछाने का अनुभव नहीं है, अनुभवहीन कंपनियों को कार्य दे दिया गया। और उनको कार्य देने के बाद अब उनसे जो है कहा जा रहा है कि आप ही स्वयं DPR बनाइए, स्वयं सर्वे करिए, डिज़ाइन करिए और अपने कार्यों का मूल्य निर्धारित करिए। और उनके द्वारा कराए गए कार्य हमारे द्वारा कराए जा रहे कार्यों से 35 से 40% दरें अधिक हैं। और हम लोगों को एक भी कार्य अब नहीं दिया जाएगा। अब कि आज के डेट में मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि पूरे मंडल स्तर पर 400 टेंडर उनको दिया गया है, उसी तरह से 400 टेंडर स्थानीय ठेकेदारों को मंडल स्तर पर कर दिया जाए और उनसे 15% कम दरों पर कर दिया जाए। हम उनसे अच्छी गुणवत्तापूर्वक कार्य करेंगे और उनसे पहले प्रगति देंगे और उनके लक्ष्य 2024 को हम उनसे पहले पूरा कर लेंगे। यह हमारी मुख्यमंत्री जी से पुनः मांग होगी कि हमको उतना ही उनके बराबर टेंडर दे दिया जाए। क्या छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही मामला आया था? छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही मामला था। वहाँ पे 10 बड़ी कंपनियों को दे दिया गया था। वहाँ की सरकार ने देखा कि वहाँ के स्थानीय ठेकेदारों का शोषण हो रहा है, स्थानीय ठेकेदार सड़क पर हो गए हैं, उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने सरकार आते ही पहला काम उन्होंने किया कि पूरे टेंडर को निरस्त कर दिया और निरस्त करके पुनः निविदा आमंत्रित करने का कार्रवाई कर रही है और वहाँ पे स्थानीय ठेकेदारों को कार्य दिया जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से यही चाहूँगा कि वो अभी छत्तीसगढ़ का अनुसरण करें और उसके अनुसार यहाँ की भी निविदाएँ निरस्त करें और निरस्त करके स्थानीय ठेकेदारों को शामिल करते हुए इस टेंडर को जो है फिर से टेंडर प्रक्रिया को कराएं। ठेकेदार जल निगम के ठेकेदार संघ का जो मांग है वो कहीं ना कहीं उचित नज़र आ रहा है, क्योंकि यह 40 वर्षों से या 50 वर्षों से कार्य कर रहे हैं जल निगम के लिए। अचानक उनको टेंडर से हटा देना और दूसरे को टेंडर दे देना, कहीं ना कहीं उनके परिवार में भी एक संकट के बादल नज़र आने लगे हैं। सतीश शुक्ला, गोरखपुर।